वाई वाई मैं ऑलवेज ऐसी बातें करती हूँ जो मेरी लाइफ से बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है। क्यों मैं ऐसी वुमेन के टॉपिक के लिए सेंसिटिव हूँ जो मुझसे रिलेट नहीं करते हैं। क्यों मैं समाज में जो मैन सोसाइटी है उनकी जो सोच है उसके बारे में मैं इतनी डिस्टर्ब्ड रहती हूँ, जबकि मेरी फैमिली में मेरे सराउंडिंग में कोई भी मैन इस तरह का नहीं है। आई हैव बेस्ट मैन अराउंड मी। Then why you are talking these kind of things? You don't have to. Really? You think so? इसकी जो मुझे एडवाइस देते हैं ना, मुझे लगता है कि भाई मैं इनको क्या आंसर करूं। मुझे ज़रूरत नहीं है, हम सबको ज़रूरत है। सिर्फ मेरी आवाज़ उठाने से नहीं होगा, हम सबको मिलकर के समाज का जो कचरा है ना, जो मेंटेलिटी है ना, उसको ठीक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने एक बहुत टाइप के ना लॉ बना दिए। हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंट हुए इतना टाइम हो गया, क्या थे हम, मतलब किससे हमने इंडिपेंडेंस ली? एक टैग आज़ादी का। जब अंग्रेज़ों का राज था ना, जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो महिलाएं सती हो रही थी, लिटरली वो अपने पति की चिता पर जल रही थी। थैंक्स टू दोज फॉरेनर्स जिन्होंने आके रोका और ये बताया कि दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। इंडियंस को तो ये भी नहीं पता था कि ह्यूमन राइट्स में ह्यूमन का मतलब मेल और फीमेल दोनों होते हैं। कभी समझा आपने? इन कुरीतियों से आपके समाज को छुड़ाने के लिए कितने लोगों ने आवाज उठाई है? क्या आपने इतिहास को पढ़ा है? आपने पढ़ा है, आपने ऑफकोर्स उन नामों को पढ़ा है, बट स्टिल वाई कैन नॉट यू प्रैक्टिस दीज थिंग्स इन योर प्रैक्टिकल लाइफ? राजा राम मोहन राय, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सब जानते हैं भाई, सब पढ़ते हैं। और नहीं पढ़ते हैं तो एजुकेट योर सेल्फ। आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, जाओ पढ़ो जानो। ये सब जो मैंने नाम लिए ना, ये दीज आर मेल फिगर्स। क्यों ज़रूरत थी इनको कि ये आवाज़ उठाएं एक महिला के लिए? आराम से वो तो रह सकते थे ना, उनकी प्रॉब्लम ही नहीं थी। जो एडवांटेजेस हैं वो तो मेल को थे ऑलरेडी, तो फीमेल के लिए आवाज़ उठाने की उनको कहाँ तक ज़रूरत थी? सती प्रथा को रोक दिया, बाल विवाह को रोक दिया, विधवा विवाह को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। फिर महिलाओं ने कहा कि नहीं, हम एजुकेट भी होंगे, हम वोट भी देंगे, हम पॉलिटिक्स में भी आएंगे, हम घर के काम में भी शेयरिंग करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट भी भाई सर चढ़ के बोल रहा है, मतलब वो भी कह रहा है कि हस्बैंड एंड वाइफ है तो वो इक्वल अपने घर का कामकाज करेंगे। भाई उनकी राइट्स हैं, वो उसको बता रहा है कि भाई घर का काम भी है, वो हाउस वाइफ है, वो होम मेकर है, वो नेशन बिल्डर है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। आपकी सारी एजुकेशन, आपके सारे लॉज, आपके सारे कस्टम्स, आपके सारे वैल्यूज, जो इतने महान वैल्यूज, इतनी महान संस्कृति जो आपकी है, फिर क्यों आपके जो आंकड़े हैं वो इस सोच से मैच क्यों नहीं करते? मेरा ये सवाल है। क्यों जब हम सड़क पर निकलते हैं तो हम आज भी सेफ महसूस नहीं करते हैं? क्यों आपको महिलाओं को देखने का जो आपका नज़रिया है वो एक ही फिल्टर से चलता है? ये फिल्टर कब चेंज होगा? इसके लिए आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ एक पर्सन की है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट की है? क्या सिर्फ लॉ की है कि जो जाके कानून का दरवाज़ा खटखटाएगा उसको इंसाफ मिलेगा? उसको कितना इंसाफ मिलेगा और कैसे इंसाफ मिलेगा, इस सब से भी हम वाकिफ़ हैं। ऑलमोस्ट जो जेन्युइन, जो रियल केसेस होते हैं ना, उनको अपनी आवाज़ उठाने के लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत घिसना पड़ता है, तब जाके इंसाफ मिलता है। बाकी का जो अन्याय है वो तो अंडर द टेबल हुए ही जा रहा है, उसके लिए तो कोई हिसाब ही नहीं मांग रहा। छोटी मोटी घटनाओं की तो कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि एक वुमेन को गलत तरीके से स्टेयर करना भी जुर्म है। लेकिन यहाँ क्या नहीं हो रहा भाई, क्या नहीं हो रहा है? आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से नफरत हो जाएगी अगर आप में थोड़ी भी सेंसिटिविटी है। आप मुद्दे देखिए आजकल के, मतलब मीडिया तो क्या दिखा रही है वो उसका तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। वो जिस नज़रिए से, जिस चश्मे से आपको दुनिया को दिखाना चाहती है ना, वो वैसा ही प्रेजेंट करेगी। लेकिन हमारा खुद का भी तो माइंड है,
अगर कोई हम प्रिंटेड न्यूज़ पढ़ रहे हैं या हम किसी चैनल पे कोई न्यूज़ देख रहे हैं तो हम वो ही थोड़ी ना सोचना शुरू कर देंगे जो वो हमें चाह रहा है, जो माइंड में हमारे वो डाल रहा है कि हाँ आप इस तरीके से सोचो। नहीं भाई, मेक योर ओन डिसीजंस, मेक योर ओन कंसेप्शंस। आप अपने माइंड का यूज़ कीजिए, आप थोड़ा रियलिटी चेक लीजिए और एक पल को ठहर के सोचिए कि क्या स्थिति खतरनाक होती जा रही है। क्या हम चाहते हैं कि महिला समाज प्रोटेस्ट करे? क्या आप चाहते हैं कि महिला समाज ऐसा कोई एक्शन ले जिससे पुरुष और महिला जो मिलकर के एक सोसाइटी को बिल्डअप करते हैं, जो सिस्टम है वो शैटर हो जाए? क्या आपको नहीं पता कि अरेंज मैरिजेस से कितने बेनिफिट्स हैं मेन को? और अगर लव मैरिजेस का चलन आ जाए, जो कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर है वर्ल्ड में, अरेंज मैरिजेस का सिस्टम ओनली इंडिया में ही है, बिकॉज इंडियन पीपल, इंडियन मैन, दे डू नॉट नो हाउ टू बिहेव विद अ फीमेल। उनको कभी सिखाया ही नहीं गया है। उनसे जब इस बारे में बात की जाती है ना तो वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। क्यों शादी से पहले आदमी एक ट्रेनिंग ले नहीं लेता कि हाँ मेरी लाइफ में अगर एक फीमेल फिगर ऐड हो रहा है तो मुझे उससे किस तरह से बिहेव करना है। आपको बिहेव करना है जैसा आपने देखा है? नहीं, हो सकता है आपने जो देखा है वो सही नहीं है, उस सर्टेन बिहेव से अगर आप बिहेव करते रहेंगे, या आप बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, बहुत अपने घर में समाज में आपकी बहुत इज्जत है, बहुत आपका एक अलग रेपुटेशन है, लेकिन आप बाहर की महिलाओं के लिए गलत नज़रिया रखते हैं, आप उन्हें हीन समझते हैं। आप वर्क प्लेस पे, मतलब मैंने देखा है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वर्क प्लेस पे अगर हायर पोजीशन पे कोई फीमेल है, उसके ऑर्डर्स लेने में मेल को बेहद दिक्कत है भाई, बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत है, वो उसकी सुनता ही नहीं है। और जो हायर अथॉरिटी पे पर्सन है ना, वो उसके पीछे पीछे सर 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 इस तरीके से, सर थोड़ा उनसे पोलाइट, थोड़ा प्यार से, थोड़ा उनको ना एडजस्ट करती हैं वो कि ये काम ये कर ले। और जो महिलाएं होती है ना कि यार भाई ये बहुत रूड है, भाई ये फीमेल वाले उस पद पे वो महिला बैठी है, फिर तो हो गया बेड़ा गर्क, भाई कौन उनसे बात करेगा। तो भाई उनको वैसा बनना पड़ता है, उनको इतना एग्रेशन दिखाना पड़ता है, उनको रूड होना पड़ता है ताकि वो अपना काम ठीक से कर पाए। अगर वो थोड़ा भी हम्बल, थोड़ा भी कोऑपरेटिव होके काम करे ना तो आपका तो फिर तो नजरिया बस आप समझ ही लो कि वो क्या समझी जाएंगी। फ्रेंडली होना, एक खुश मिजाज पर्सन होना तो अलाउ ही नहीं है वुमेन को पब्लिकली। तो वो ऐसा हो ही नहीं सकती पब्लिकली, वो सिर्फ चुड़ैल हो सकती है, डायन हो सकती है, खूंखार हो सकती है, जिसकी आप आलोचना करो, जिसकी आप बुराई करने में इतने व्यस्त हो जाओ कि आपका वो फिल्टर आपकी आंखों के आगे ना आ पाए। आपका वो फिल्टर हटाने के लिए उसको अपना रूप चेंज करना पड़ता है हर दिन। हर इंसान खुश रहना चाहता है, हर इंसान अपने आसपास के लोगों के साथ एक चिल माहौल में काम करना चाहता है, लेकिन वो जो चिल माहौल है ना वो उसको नहीं मिल पाता। उसको अपना वो माता का रूप हर वक्त धारण किए ही रखना पड़ता है, क्योंकि उसको अपने आप की प्रोटेक्शन करनी है, अपने आप की सुरक्षा करनी है, क्योंकि आपको ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि ये फीमेल हमारे बराबर कैसे आ गई, ये कैसे खड़ी हो गई। क्यों आपको इतनी दिक्कत है भाई? क्यों सोसाइटी को इतनी प्रॉब्लम है? मतलब मैं आपको बताऊं, आंकड़ों की बात मैं बता रही हूँ कि 1 out of 3 women, 1 out of 3 women is abused publicly, whether it is physically, चाहे वो उसको देख के, घूर के, टच करके, ये चीज़ पब्लिक में उसके साथ होगी होगी। आप बात करके देख लेना, अपने आसपास वाली महिलाओं से आप बात करके देख लेना। आप देख लेना एजुकेशन का रेशियो क्या है, आप देखना कि करियर में, पॉलिटिक्स में, या महिलाओं को जो राइट्स मिले हुए हैं उनका 2/3 भी वो यूज़ नहीं कर पा रही हैं। क्या ये चीज़ें सेंसिबल नहीं है? क्या एज ए सोसाइटी आपको और मुझे इस बारे में सोचना नहीं चाहिए? क्या हमें इस पे वर्क नहीं करना चाहिए? सिर्फ गवर्नमेंट पर जिम्मेदारी डाल देने से कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सिर्फ गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करने से घर पे बैठ के कि देखो भाई ये नहीं ला, ये वो अधिनियम ला रहे हैं, ये वो राइट्स ला रहे हैं। भाई कानून तो बहुत अच्छा है हमारी कंट्री ना। आप देखो दूसरी कंट्रीज़ में ना वुमेन को वोटिंग राइट्स लेने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। आप पढ़िए, आप मैरी वॉल्सटोनोक्राफ्ट को पढ़िए, वो लेडी जिसने फर्स्ट
अपनी आवाज़ को रेज किया ऐसे मेन सोसाइटी में, और उसने कहा कि भाई आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, हम भी काम करेंगे, हमें भी राइट्स चाहिए। एंड शी वॉज सो इंस्पायरिंग कि उस वक्त जब दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है, तब उन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई। वो अकेली थी और वो बहुत कम उम्र में दुनिया छोड़ के भी चली गई। चाइल्ड बर्थ के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, बट उनका जो काम किया हुआ था ना, जो छोटी उम्र में जो उन्होंने अपनी इनर वॉइस को बाहर समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए, महिलाओं के लिए उठाया, तो आज भी वो जानी जाती है। अगर आपकी भी वॉइस ऐसी है जो सोसाइटी में अपना बिट कंट्रीब्यूट कर सके, जो समाज को एक अच्छी दिशा में ले जा सके, जो समाज को वो दे सके जिसकी समाज को ज़रूरत है, वो नहीं जिससे सोसाइटी एंटरटेन हो रही है, जिससे सोसाइटी चल रही है, जो सोसाइटी की डिमांड है। सोसाइटी की डिमांड में भी अलग हो सकती है, लेकिन जो सोसाइटी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसको फिल करने के लिए हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। ये चलता है वाला रवैया जब तक चलता रहेगा ना, आप चाहते हो कि इंडिया को हम एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखें, अरे हमारी कंट्री में कितनी गंदगी है, हमारी कंट्री में कितना पोल्यूशन है। पोल्यूशन आप दूर नहीं कर सकते, ठीक है, पर्यावरण आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, महिलाओं के लिए आप अपना नजरिया आप ठीक नहीं कर सकती, गंदगी फैलाने से आप अपने आप को रोक नहीं सकते, गंदी नजर रखने से आप अपने आप को रोक नहीं सकते। और कमी देश में है, कमी सिस्टम में है, कमी गवर्नमेंट में है। एक गवर्नमेंट जाएगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी जाएगी, फिर पहली आ जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आपको किसी की आवाज़ बनना पड़ेगा, क्योंकि जिसको सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने की ज़रूरत होती है ना, उसको पता ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसको अपने राइट्स का, उसको अपनी रियलिटी का एहसास ही नहीं होता, और वो अपने लिए आवाज़ कभी नहीं उठा पाता। तो जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाता है, उसकी आवाज़ बनकर देखिए, आप बदलाव को महसूस करेंगे, आप एक सेटिस्फैक्शन को महसूस करेंगे कि हाँ, मैंने अपनी तरफ से अपनी सोसाइटी में एक वैल्यू ऐड की है। वरना तो परमानेंट कुछ भी नहीं है, आपने भी जाना है, हमने भी जाना है, जो भी आया है उसको जाना ही है। रिसर्च के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब वुमेन एक स्टार्टअप स्टार्ट करती है, जब वुमेन एक एंटरप्रेन्योरशिप में आती है, तो उसके लिए इन्वेस्ट करने वाले लोगों का परसेंटेज कम है, क्योंकि लोगों का ये परसेप्शन है कि वुमेन फाइनेंस को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकती। भाई आपने उन्हें कितना फाइनेंस मैनेज करने के मौके दिए, आपने बचपन से उनके हाथ में कितने रुपए थमाए और कितना मैनेजमेंट एंड डिसीजंस के लिए उनको फ्री रखा कि वो आप चाहते कि एक दिन में प्रो हो जाएगी। वुमेन आर नॉट कंसिडर्ड एज गुड ड्राइवर्स। तो भाई घर की कितनी गाड़ियाँ आपके घर की बेटियाँ लेके निकल जाती हैं, आप बताइए आपने कितने एफर्ट्स डाले ड्राइविंग को इम्प्रूव करवाने में, अपने घर की लड़कियों की, अपनी माताओं की, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी पत्नियों की ड्राइविंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या आपने कभी सोचा इस बारे में कि वो डरते डरते एक व्हीकल को चलाती है कि मुझसे गलती ना हो जाए? क्योंकि अगर मुझसे गलती हो गई तो यही माना जाएगा कि बिकॉज द ड्राइवर इज वुमेन, उसी की गलती है। क्या ड्राइविंग करते टाइम मैन मिस्टेक नहीं करते हैं? क्या वो रफ ड्राइव नहीं करते हैं? क्या वो गेट खोल करके पान मसाला नहीं थूकते हैं? नहीं, मैन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, वुमेन के डीड्स पे ऑब्जेक्शन किया जाएगा। फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि विमेंस जो है वो प्रमोशन को भी रिसीव मैन के कंपैरेटिवली कम करती हैं। प्रमोशन में मैन को ज़्यादा चांसेस मिलते हैं विमेन से। साथ में मैं यहाँ एक ये बात भी ऐड करना चाहूँगी कि जो हाइजीन के लिए वर्क प्लेस पर विमेन के लिए जो वॉशरूम्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, या उसके छोटे बच्चे हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है, वो ब्रेस्ट फीड भी कर रही है, उसके लिए भी उसको एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, उसके साथ भी वो स्ट्रगल करती है। वो एक हाइजीनिक, क्लियर, क्लीन, फ्री इन्वायरमेंट के लिए तरसती है कि मुझे ऐसा एनवायरनमेंट मिले तो मैं काम करूं। उसकी नज़रें सिर्फ अपने आप को जो उसको नीचा दिखाना चाहते हैं उनको प्रूव करने में उसकी आधी एनर्जी तो वैसे ही निकल जाती है। 76% ऑफ वुमेन आर इन
अंडरपेड इन हेल्थ एक्टिविटीज़। मतलब जो हेल्थ के फील्ड में काम कर रही हैं वो वुमेन, आप देखिए WHO की रिपोर्ट है कि 76% जो वुमेन है वो अंडरपेड है। और जो इंडिया में जो फ्री हाउस लेबर है उसको भी आप ऐड कर ही लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई उसकी क्या वैल्यू है, उसकी 30,000 वैल्यू है। इट्स वैल्यूलेस, इट्स वैल्यूलेस। आप उसका मोल आंक ही नहीं सकते। एक घर को बनाने में, संवारने में, सजाने में, परिवार को स्टेब्लिश करने में जो महिलाओं की भूमिका है उसका मोल आप 30,000 दे करके नहीं आंक सकते। इट इज़ एन इंडिकेशन कि आप उसको फ्री लेबर समझते हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि नहीं, इट्स नॉट अ फ्री लेबर। उसके काम की भी वैल्यू, उसके काम की भी इंपॉर्टेंस है। 30,000 रुपये, 30,000 रुपये दे करके आप मेड रख लो, वो आपके लिए खाना बना देगी, वो आपके कपड़े धो देगी, आपके घर को बना संवार देगी, वो आपके बच्चे नहीं रेज करेगी, वो अपने आप को इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करेगी, वो अपना टाइम नहीं देगी आपको, वो अपना काम करेगी और चली जाएगी। वो आपकी वैल्यू नहीं करेगी, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, वो आपके लिए सपोर्ट नहीं बनेगी। तो जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है, जो वुमेन की वैल्यू है, उसको आप 30,000 मत आंकिए। ये सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है जो आपके नज़रिए को बदलने के लिए काम कर सकता है। जब आप एक वुमेन को समझते हैं फ्री लेबर, हाउसवाइफ, होम मेकर, एंड देखिए क्या वर्ड यूज़ किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की, जो महिलाएं घर का काम करती हैं उनके लिए, कि भाई वो नेशन बिल्डर है। नेशन बिल्डर आप नहीं हो, बड़े बड़े काम कर रहे हो, आप तीर मार रहे हो, आप नेशन बिल्डर नहीं हो। आपके घर में जो आपकी महिलाएं, जो फीमेल फिगर बैठा है ना, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, दे आर द रियल नेशन बिल्डर। क्योंकि वो 24 आवर्स लगी हुई हैं, विदाउट एनी प्रमोशन, विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी वेकेशन, वो लगी हुई हैं। लेकिन इसको हम एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे, इससे तो हमारा ईगो हर्ट नहीं हो जाएगा। हमारा ईगो इज द मेन प्रॉब्लम। किस बात का ईगो है? मिल करके काम करते नहीं है क्या आप? आपको कंपेनियनशिप का मतलब नहीं पता? वाई वुमेन शुड गो आउट एंड वर्क, ये सवाल भी मुझसे पूछा जाता है। तो मैंने सोचा मेरी वीडियो के थ्रू मैं इसका जवाब देती हूँ कि भाई क्या ज़रूरत है, मतलब क्या ज़रूरत है बाहर जाके काम करने की? क्या ज़रूरत है आपको राइट्स डिमांड करने की? आपको प्लेट में खाना मिल रहा है, व्हाट एल्स यू वांट? प्लेट में खाना, प्लेट में खाना तो कुत्ते को भी मिलता है। आपने हमारा लेवल इतना नीचा समझ रखा है कि हम खाने के लिए जिए जा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए हम जिए जा रहे हैं। व्हाट वुमेन वांट? यू शुड नो व्हाट वुमेन वांट। बाहर जाके काम करना इतना डिफ़िकल्ट है, आपको इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको इतनी शिकायतें, इतनी आपको कंप्लेंट्स है, तो आप घर पे बैठो, आराम से रहो। हस्बैंड कमा के लाएगा, आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके कोई भी मेल फिगर है, वो आपके लिए फैसिलिटी अरेंज करेगा। तू ऐसी फैसिलिटी पे, हमें नहीं चाहिए ऐसी फैसिलिटी। ऐसी फैसिलिटी जो हमें स्लेव बना के रखे घर में। हमारी वैल्यू क्या है? हम घर पे रह लेंगे, लेकिन आप वैल्यू करोगे हमारी? आप आके हमें सुनाओगे कि भाई क्या करते हो, फ्री रहते हो, कुछ भी नहीं है, फ्री की रोटियां तोड़ रहे हो, हमारे लिए ये करो, हम तो राजा हैं, हम तो भाई कमा के आए, कमाऊ पुरुष हैं, इनके लिए फ्रेश खाना बनेगा, बचा कुचा बासी खाना घर की महिलाएं खाएगी। जो अच्छे अच्छे जो फंक्शंस हैं, जो पार्टीज़ हैं, वो महिलाएं उसमें इग्नोर होंगी, वो सबसे पीछे रहेंगी, और उसमें जो इन्जॉयमेंट है, जो आनंद है, वो पुरुष लेंगे। अगर आपके घर में अगर एक एसी है तो वो पुरुषों के लिए है। महिलाएं गर्मी में रहेंगी, महिलाएं किचन में रहेंगी, एंड व्हाट नॉट। मतलब कितने लेवल पे भेदभाव है, मैं आपको क्या बताऊं। आप अपने आसपास ऑब्जर्व कीजिए, आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे कि कितना आप किस पैमाने से आपने महिलाओं को नीचे गिराने की और दबाने की कोशिश की है, और किस एनर्जी के साथ महिलाओं ने अपने बंधनों को तोड़ने की कोशिश की है। वो घर पे बैठ के सहूलियत से रोटियां तोड़ने की बजाय इन संघर्षों को स्वीकार करना पसंद करेंगी, इन चैलेंजेस को फेस करना पसंद करेंगी, ताकि कोई उसे ये ना कह सके कि भाई तुम करते क्या हो, तुमने किया क्या है, तुमको आता क्या है। अरे भाई सीख रहे हैं, सीख जाएंगे। तुम बहुत कोशिश कर लो कि तुम्हें नहीं आता, तुम नहीं कर सकते, तुम बहुत डीमोटिवेट कर लो, बट हम डीमोटिवेट होने वाले नहीं हैं। एंड वाई शुड वुमेन बी लेस देन वुमेन? वाई?
वुमेन को हमेशा मैन से लेस होना चाहिए, उसके सामने अपनी टोन डाउन करनी चाहिए। अगर उसको कुछ उसका आइडिया ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, ज़्यादा अच्छा है, तो उसको उसको रेज नहीं करना चाहिए। अदरवाइज वुमेन से मैन हर्ट हो जाएगा, वो अपने आप को इन्फीरियर फील करने लग जाएगा ना, तो अपनी वॉइस रेज करेगा, आप में 4 कमी निकालेगा और आपको भगा देगा वहां से कि अरे भाई इसका जो स्पार्क है उसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरी आंखों में चुभ रहा है, इसको हटाओ यहाँ से। बोल नहीं सकती मैं कि क्या उनकी थिंकिंग है, क्या उनकी मेंटेलिटी है। जो लोग ये सुन ऑफेंड हो रहे हैं ये सुन के कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सोसाइटी, हम तो ऐसा नहीं करते हैं, हम तो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं वुमेन की और हम चाहते हैं कि महिलाएं बराबर खड़ी हो, तो भाई मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है सारे मेन ऐसे नहीं हैं कि वो वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करते। स्पेशली जेनजीज के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब मैं किसी जेनजी से मिलती हूँ तो मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है। उससे बात करते टाइम मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि हाँ भाई समवन इज आउट ऑफ द बॉक्स। बट द जनरेशन जो मेरे से पहले की है, मिलेनियल्स, ओके उनका भी थोड़ा माइंड में लोचा है, बट जो एक जनरेशन पहले वालों को देखते हैं ना, वो भाई वो अंकल्स, मैं चाहती हूँ वो जनरेशन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। भाई आपका यहाँ कोई काम नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ वो तो आपके पल्ले भी नहीं पड़ रहा होगा, आपके ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि आपने कभी उस नज़रिए से देखा नहीं ना, अपनी दुनिया को वैसे देखा नहीं। दुनिया हर 4 साल में बदल रही है, जब से इंटरनेट आया है ना, अब तो एआई भी आ गया है, तो दुनिया इतनी फास्ट ग्रो हो रही है ना, इतना फास्ट बदल रही है। इतने बदलती दुनिया के साथ आपका इतना जल्दी से बदल पाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपको लाइफ में सब कुछ ईजिली मिल गया है। आपने ना आज़ादी के लिए आंदोलनों में भाग लिया है, ना आपने बढ़ती हुई जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ अपने आप को अपग्रेड किया है। आपने क्या किया है, अपने पैर फैला के आपने आराम किया है। आपने जो जॉब की है उसमें आपने मज़े की जॉब की है। आपका कोई जो रियल जो चैलेंजेस होते हैं ना वो आपने फेस नहीं किए हैं। और आपके ज़माने की जो औरतें होती थी ना, उनको अपने राइट्स की इतनी नॉलेज आपने लेने नहीं दी, और आपने यही सिनेरियो दिखाया कि भाई हम यहाँ हैं और आप यहाँ हो। तो अब जो ये जो बैलेंस है वो बन रहा है ना, वो आपको तो पचने वाला नहीं है। तो वाइप देम ऑफ प्लीज गॉड, वाइप देम ऑफ, कॉल देम अर्ली, एंड आई एम श्योर कि कुछ अच्छा उनके साथ आगे ही हो सकता है। यहाँ तो उनके रहते हमारे साथ तो अच्छा नहीं हो सकता, बिकॉज उनका यही मोटो है आई थिंक कि लिव एंड डू नॉट लेट अदर्स लिव। जो दूसरे लोग हैं उनकी कभी कोई थिंकिंग नहीं हो सकती, उनका परसेप्शन नहीं हो सकता, खास करके विमेन, उनका तो माइंड ही नहीं हो सकता, उनकी तो लाइफ ही नहीं हो सकती। भाई मारो उसको मारो, खत्म करो, वो पैदा होते ही मार दो। एवरी 11 मिनट एक गर्ल किल्ड बाय देयर ओन फैमिली, एक विमेन, एक लड़की हर 11 मिनट में मर रही है। मतलब मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तो आप सोचिए कितनी लड़कियां मर चुकी। समाज चाहता ही नहीं कि लड़की हो, वुमेन हो, सोसाइटी में आए वो, तो फिर राइट्स तो बहुत दूर की बात है, वो तो लाइफ ही नहीं चाह रहे हमारी, क्योंकि हम नहीं चाहते ना अपने लिए आवाज़ उठाना। हमने कभी सोचा ही नहीं ना। महिला तो महिला की दुश्मन बनी बैठी है, वो तो अपनी जेलिसी से ही उबर नहीं पा रही है। पैट्रियार्की का जो झंडा लहराने में जो महिलाओं ने मदद की है ना, पुरुषों को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी इतना, उनको तो इतनी दिशा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इनफैक्ट हैट्स ऑफ टू दोज मैन जिन्होंने अपनी आवाज़ रेज की है महिलाओं को शिक्षित करने में, जागरूक करने में, उन्हें बताने में कि नहीं भाई आप भी ह्यूमन बींग्स हैं और आप इस तरीके से जिए, और उनकी वो रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसे मैन बहुत ही कम है, एंड आई होप कि आने वाले टाइम में ऐसे मैन हों। आने वाली जनरेशन इतनी सड़ी गली सोच वाली ना हो, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। जब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा, जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा ना, तब तक ये जो चीप पॉलिटिक्स, डर्टी मीडिया, ये टाइम पास, मतलब ये आपका ध्यान भटकाना कि आपको कहीं किसी भी मुद्दे पे आपकी एनर्जी चली जाती है। बस आपको कोई भी मुद्दा हो, कोई भी फालतू से फालतू मुद्दा होगा ना, उस पर हम अपनी एनर्जी देने के लिए तैयार हैं। ये जो रियल बेसिक चीज़ है ना, बेसिक चीज़, अपने आप को सुधारो, अपने देश को सुधारो, अपना योगदान दो अपने देश को सुधारने में,
इसके लिए सबसे बड़ा काम जो आप कर सकते हैं ना, आप साफ सफाई में नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, आप गंदा रहना पसंद करते हैं, आपको ताज़ी हवा से एलर्जी है, आपको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं, सब चलेगा। लेकिन आप एक महिला को अपने बराबर खड़ा देखें ना कभी, तो उसकी रेस्पेक्ट करिए, उसका सपोर्ट करिए, उसका सहयोग करिए, ताकि वो भी नेशन बिल्डिंग में अपना एक योगदान दे पाए। और नेशन जब आगे जाएगा ना, जब एक विमेन एंड मैन मिलकर जब इस देश को आगे लेके जाएंगे ना, तो आप देखना कहाँ अमेरिका चाइना भाई कुछ नहीं रहेगा, भाई कुछ भी नहीं रहेगा। सबसे खुशहाल, सबसे शांत, सबसे सपोर्टिव, मिलजुल के यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी वाली कंट्री में हमारा नाम होगा। अब देखना ये होगा अगर आप चाहें तो। ज़रूरत है बस अपनी सोच को बदलने की और उस सोच को व्यवहार में लाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जेंडर इक्वलिटी कब आएगी आपको पता है? 300 ईयर्स बाद। थिंक